हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया था एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में कि एक्यूरेसी का मीनिंग क्या होता है, प्रिसीजन का मीनिंग क्या होता है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर है? ये सब चीज़ हम प्रीवियस वीडियो के अंदर स्टडी कर चुके थे। क्लियर है? दोनों टर्म किसके साथ रिलेट करती है, कहाँ पर इनका यूज होता है। क्लियर? अभी जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अपना टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? तो इसके बारे में स्टडी करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर का मीनिंग क्या होता है, ये कहाँ पर यूज होता है। तो जो अपने पास सिग्निफिकेंट फिगर है, ये हमें किसी भी नंबर के अंदर जो डिजिट्स प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। क्लियर है? इंक्लूडिंग लास्ट डिजिट, जिसकी वैल्यू क्या होती है, अनसर्टेन होती है। क्लियर है? यानी कि अपने पास कोई नंबर है, उस नंबर के अंदर कितने डिजिट प्रेजेंट है और जो उसका लास्ट डिजिट है वो क्या है, अनसर्टेन। यानी कि उसकी वैल्यू क्या है, वेरी कर सकती है ±1 से। तो उस नंबर के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट प्रेजेंट होंगे और उस इंक्लूडिंग उस लास्ट डिजिट जिसकी वैल्यू क्या है, फिक्स नहीं है, जो वेरी कर सकती है, वो सभी डिजिट्स क्या कहलाएंगे, उस नंबर के लिए सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। तो एग्जांपल से समझना, मान लिया मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 1.478 ग्राम। क्लियर है? और मैं जिस वेइंग बैलेंस से इसके वेट को मेजर करूंगा, ये हमें पता है इसका करेक्ट मास है, करेक्ट वेट है। क्लियर है? अब मैं इस ऑब्जेक्ट को मास को जिस वेइंग बैलेंस से मेजर करूंगा उसकी जो एक्यूरेसी है वो कितनी है, 0.001 ±0.001। अब इसको समझना कि ये जो वेइंग बैलेंस की जो एक्यूरेसी, इसका मतलब क्या है। क्लियर? हमने देखा होगा जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करते हैं, वेट मेजर करते हैं किससे, किसी वेइंग बैलेंस से, तो उसकी जो लास्ट डिजिट होती है वो क्या करती रहती है, डिफ्लेक्ट करती रहती है। क्लियर? इसका मतलब जो डिफरेंस आ रहा है, यानी कि वहां पर जितने नंबर से वो डिफ्लेक्ट हो रही है, वो वैल्यू लास्ट वाली, वो उसकी क्या है, एक्यूरेसी है। यानी कि उसके अंदर जो एरर आ सकता है वो कितना आ सकता है, ±0.01 आ सकता है मैक्सिमम। क्लियर? तो यानी कि ये अपने पास कोई वेइंग बैलेंस है जिसकी एक्यूरेसी कितनी है, ±0.01। जब मैं इस ऑब्जेक्ट का मास इस एपेरेटस से मेजर करूंगा तो हो सकता है उसका मास कितना शो करे, 1.477 या 1.479। यानी कि इन दो वैल्यू के बीच में इसका मास क्या करेगा, लाई करेगा। इसका मतलब क्या है, ये जो डिजिट है ये क्या कर रही है, वेरी कर रही है, डिफ्लेक्ट कर रही है। क्लियर है? यानी कि ये कैसी, जो ये डिजिट है, ये कैसा डिजिट है, अनसर्टेन डिजिट है। अनसर्टेन डिजिट का मतलब क्या होता है, ये समझ में आ गया। यानी कि वो लास्ट डिजिट जो किसी भी नंबर का क्या करता है, वेरी करता है। क्लियर है? यानी कि जो ±1 से क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। क्लियर है? तो यहां पर ये एग्जैक्ट मास है, बट जिस एपेरेटस हम मेजर करते हैं तो वहां पर जो मास इसका शो होता है वो क्या हो सकता है, 1.477 या 1.479। क्लियर है? यानी कि ये जो डिजिट है ये क्या कर रही है, वेरी कर रही है, चेंज हो रही है। तो इस डिजिट को हम क्या बोल देते हैं, अनसर्टेन डिजिट बोल देते हैं। क्लियर है? तो ये चीज क्लियर होगी, अनसर्टेन डिजिट क्या होती है। अब बात आती है कि इस नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो अभी मैंने डेफिनेशन में जब आपको स्टार्टिंग में बताया था, सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट इन ए नंबर इंक्लूडिंग लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। वे सभी डिजिट क्या कहलाएंगे, उस नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। अब इस नंबर के अंदर कितने डिजिट है, 1 2 3 4, और ये भी हमने डिजिट काउंट किया है क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो रही है, अनसर्टेन हो रही है। तो इसके अंदर, इस नंबर के अंदर टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4। क्लियर? तो ये चीज क्लियर होगी। अनसर्टेन डिजिट का मतलब क्या होता है और वो वेरी क्यों करती है, ड्यू टू वेइंग बैलेंस, ड्यू टू अपरेटस। क्लियर है? यानी कि वहां पर एक्यूरेसी कितनी है उस अपरेटस की, उसकी वजह से जो लास्ट डिजिट है वो क्या कर सकती है, डिफ्लेक्ट कर सकती है, वेरी कर सकती है ±1 से। क्लियर? तो हम उसको भी क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे किसके अंदर, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। क्लियर है? तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, ये चीज क्लियर हो गई। अनसर्टेन डिजिट क्या होता है, ये चीज क्लियर हो गई। क्लियर है? तो अभी हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स present in a number
इंक्लूडिंग लास्ट डिजिट whose value is uncertain. These digits are called significant figure of given number. क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया उसी को लिख लो यहां पर। मेरे पास नंबर है 1.478 और ये जो डिजिट है ये क्या कर रही है, इसकी वेरी कर रही है, यानी कि कैसी है, अनसर्टेन। क्लियर है? यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 1.477 से 1.479 के बीच में लाई कर सकती है। क्लियर है? तो यहां पर इस नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4। क्लियर है? तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, ये चीज क्लियर हो गई। अब अपने पास कुछ रूल्स हैं कि अपने पास कुछ नंबर होंगे तो उनको नंबर्स को देख के हम उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अपने पास कुछ रूल्स है, उन रूल्स को वहां पर अप्लाई करेंगे और उस नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? तो 1 बाय 1 सभी रूल्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। Rules for determining significant figure in a number. Rules for determining significant figure in a number, यानी कि अपने पास कोई नंबर है, गिवन नंबर मिलेगा, उस नंबर को देख के उसके अंदर हमें क्या कैलकुलेट करना है, सिग्निफिकेंट फिगर। तो वहां पर कुछ रूल्स है, उन रूल्स को अप्लाई करेंगे और उस नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं। फर्स्ट रूल है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स एंड जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स इंक्लूड इन सिग्निफिकेंट फिगर। अब इस रूल को एग्जांपल से समझते हैं। ये क्या कह रहा है कि सभी नॉन जीरो डिजिट्स और उन नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो 0% है वो सभी किसके अंदर इंक्लूड होगी, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट होगी। क्लियर है? यानी कि मान लिया मेरे पास कोई एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल 10032, इसके अंदर ये अपने पास कोई नंबर है, हमें इस नंबर को देख के इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर को क्या करना है, काउंट करना है। अब देखो मैंने क्या बताया, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स। नॉन जीरो डिजिट्स कौन से हैं, 1 3 2। क्लियर है? ये क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स। क्लियर है? अब नेक्स्ट लाइन जो है, एंड जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स इंक्लूड इन सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स और इन नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो 0% है वो भी किसके अंदर काउंट होगी, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट होगी। क्लियर है? यानी कि ये तो नॉन जीरो डिजिट्स हो गए, ये 1 3 2, और इन नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जो 0 लाई करेगी वो भी किसके अंदर काउंट होगी, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट होगी। तो इस नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 4 5। कितने हो गए, 5। क्लियर है? तो एक रूल ये हो गया, इस टाइप का अगर अपने पास कोई नंबर है जिसके अंदर 0 भी है बट वो 0 किसके अंदर है, किसके बीच में लाई करती है, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में। क्लियर है? तो वो 0 भी किसके अंदर काउंट होगी, सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट होगी। क्लियर है? तो फर्स्ट रूल क्लियर हो गया। अब उसके बाद अपना सेकंड रूल है, सेकंड रूल है अपना इफ 0
present before the first non-zero digit, then these zeros are not included in significant figure. मीन्स अपने पास, अब इसको एग्जांपल से समझना। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई नंबर है, मान लिया 0.00532। अब इस नंबर के अंदर हमें क्या काउंट करने हैं? सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने हैं। इस नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है। क्लियर है? तो अभी मैंने क्या रूल लिखा? इफ जीरो प्रेजेंट बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, देन दीज जीरोस आर नॉट इंक्लूड इन सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? यानी कि ये मेरे पास नंबर है और ये जो जीरो प्रेजेंट है यहाँ पर, ये कहां पर प्रेजेंट है? किससे पहले प्रेजेंट है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले प्रेजेंट है। अब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है यहाँ पर? 5, और इससे पहले क्या प्रेजेंट है? 0। क्लियर है? इन जीरो के लिए यही तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, और इनसे पहले क्या प्रेजेंट है? जितनी भी जीरो प्रेजेंट है, इन सभी को हम सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं कर सकते। क्लियर है? तो सेकंड रूल समझ में आ गया कि अपने पास अगर इस टाइप का कोई नंबर है जिसके अंदर जो जीरो प्रेजेंट है वो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले प्रेजेंट है, तो वो सभी क्या होगी? नॉन सिग्निफिकेंट फिगर होगी। क्लियर है? तो इस नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 3। यानी कि सिर्फ ये नंबर काउंट होंगे सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर, ये जीरो काउंट नहीं होगी। क्लियर है? तो सेकंड रूल समझ में आ गया क्या है? इसके बाद जो अपना थर्ड रूल है, थर्ड रूल है अपना, इफ जीरो आर प्रेजेंट right present after the first non-zero digit and right to the decimal point. Right to the decimal point, then these zero include in significant figure. अब इसको एग्जांपल से समझना मैं क्या कह रहा हूं। मान लो मेरे पास कोई नंबर है, फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 4.00। ये मेरे पास नंबर है। इस नंबर के अंदर हमने सिग्निफिकेंट फिगर को क्या करना है? काउंट करना है। क्लियर है? तो यहां पर मैंने क्या लिखा? इफ जीरोस आर प्रेजेंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, इसके क्या है? बाद में प्रेजेंट है जीरो, और राइट टू द डेसिमल पॉइंट, यानी कि जो डेसिमल पॉइंट है उसके क्या है? राइट में है। तो वो सभी जीरो किसके अंदर काउंट होगी? सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट होगी। क्लियर है? तो इसलिए यहां पर इस नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? क्लियर? तो ये चीज क्लियर होगी कि अगर अपने पास कोई नंबर है, उस नंबर के अंदर जो जीरो प्रेजेंट है वो क्या है? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद में प्रेजेंट है, और राइट में है किसके? डेसिमल पॉइंट के राइट में। तो वो सभी जीरो किसके अंदर इंक्लूड होगी? सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। क्लियर है? इसके बाद अपना नेक्स्ट रूल आता है फोर्थ रूल है अपना, इफ ए नंबर and with zeros, but these zeros are not present right to the decimal point,
then this 0 may or may not be significant figure, may not be included in significant figure. अब इसको एग्जांपल से समझना कि रूल क्या कहता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई नंबर है 20500, क्लियर है। अब ये क्या कर रहा है कि अपने पास कोई एक ऐसा नंबर है जो किससे एंड हो रहा है, इफ ए नंबर एंड विद 0, यानी कि इस नंबर के एंड में क्या 0, बट ये 0 राइट में नहीं है। किसके राइट में नहीं है? डेसिमल पॉइंट, यानी कि यहाँ पे कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट हो भी सकती है और नहीं भी। इसका मतलब क्या है कि इस नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट होंगे? 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। अब इसको समझना कैसे। अब देखना, इस नंबर को मैं इन 3 वे में लिख सकता हूं। मेरे पास है 205, इसको मैं लिख सकता हूं 2.05 10 पावर 4 लिख सकता हूं। इसी प्रकार मैं इस नंबर को 2.050 10 पावर 4 फिर लिख सकता हूं। इस नंबर को मैं 2.050 10 पावर 4। अब ये सभी नंबर इस नंबर के बराबर है, क्लियर है। बट इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने हैं? 3। इसके अंदर कितने हैं? 4। इसके अंदर कितने हैं? 5। यानी कि नंबर सेम है। जो अपने पास नंबर है उसको लिखने का तरीका अलग है, बट क्या है, अमाउंट क्या है, वो सेम है, क्लियर है, सेम नंबर है। बट जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो डिफरेंट वे में हमने इस नंबर को रिप्रेजेंट किया, उसी हिसाब से इनके क्या आपने सिग्निफिकेंट फिगर, इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्लियर। यानी कि हम जो 10 की पावर में जो नंबर होता है उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं करते, सिर्फ इनको काउंट करें। और इन सब के रूल्स हम स्टडी कर चुके हैं, क्लियर है। यानी कि कोई भी जीरो जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में प्रेजेंट होगी वो किसके अंदर काउंट होगी? सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट होगी। या कोई भी जीरो जो राइट में प्रेजेंट है किसके? डेसिमल पॉइंट के, वो भी किसके अंदर काउंट होगी? सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट होगी, क्लियर है। तो इस टाइप के नंबर में जो अपने पास सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं? 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। बट डिपेंड करेगा कि आपने इस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया, क्लियर है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि सिग्निफिकेंट फिगर हमें कैसे काउंट करना है किसी भी नंबर को देख के, क्लियर है। अब इसके बाद एक 2 रूल्स और आते हैं, वो किसके लिए है कि जैसे हम अपनी कोई कैलकुलेशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, एडिशन करते हैं, या मल्टीप्लिकेशन करते हैं और डिवीजन करते हैं, तो वहां पर जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम किस वे में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी फाइनल जो रिजल्ट लिखेंगे हम वो किस वे में रिप्रेजेंट करेंगे। तो वहां पर कुछ 2 रूल्स अपने पास, उनको स्टडी कर लेते हैं, फिर ये टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो, फर्स्ट रूल है, यानी कि यहां पर टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन फाइनल आंसर ऑफ गिवन कैलकुलेशन, क्लियर है। यानी कि अपने पास कोई कैलकुलेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो वहां पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद जो अपने पास रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम किस वे में रिप्रेजेंट करेंगे। तो वहां पर अपने पास 2 रूल्स हैं, अगर एडिशन हो रहा है या फिर सब्ट्रैक्शन हो रहा है। अब मान लें मेरे पास कोई नंबर है 2.35 1.2 1.356, इनको हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो यहां पर रिजल्ट क्या आएगा? 6 10 5 3 8 9 और 4.906 जब हमने ऐड किया तो ये रिजल्ट आया। अब इस रिजल्ट को हमें फाइनल रिजल्ट की फॉर्म में क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। वो कैसे करें? तो इसके लिए रूल है, अगर अपने पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन है और जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट को हम कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर और कितने डेसिमल पॉइंट तक रिप्रेजेंट करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि इन सभी नंबर के अंदर, यानी जिन नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं उसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो यहां पर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है?
1.2। क्लियर है? और इस नंबर के अंदर जो अपने पास डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है और कितने डिजिट के बाद प्रेजेंट है, वही फॉर्म किसके अंदर होनी चाहिए, अपने फाइनल आंसर के अंदर होनी चाहिए। यानी कि यहां पर जो डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट है वो कितने डिजिट के बाद प्रेजेंट है, 1 डिजिट के बाद प्रेजेंट है। तो यहां पर हम जो आंसर लिखेंगे उसको भी हम क्या लिखेंगे, 4.9। यानी कि इसके अंदर भी जो डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट होना चाहिए वो भी 1 डिजिट के बाद प्रेजेंट होना चाहिए। यही अपना क्या होगा, फाइनल आंसर। क्लियर है? तो ये चीज क्लियर होगी। अगर हम सब्ट्रैक्शन और एडिशन करेंगे और वहां पर जो अपने पास फाइनल आंसर आएगा उसको हमें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, कितने डेसिमल पॉइंट तक रिप्रेजेंट करना है, उतने ही डेसिमल पॉइंट तक रिप्रेजेंट करना है जो अपने पास डिफरेंट नंबर होंगे और वहां उन सभी नंबर में से जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा उसके अंदर जो डेसिमल पॉइंट जितने डिजिट के बाद प्रेजेंट होगा, सेम वे में हम फाइनल आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? इसके बाद एक लास्ट रूल आता है अपने पास। अब अपने पास सेकंड रूल है किसके लिए, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के लिए। क्लियर है? अब मान लें मेरे पास दो नंबर है 2.51 2.5। जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6.725। 6.725। अब जब मैंने इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो अपने पास आंसर आया 6.725। अब इस नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए क्या रूल होगा तो उसको समझना। अब इस नंबर को हम सबसे पहले इन नंबर्स के अंदर देखेंगे जो स्मॉलेस्ट और जो लीस्ट प्रिसाइज नंबर है, यानी कि जिसकी प्रिसीजन सबसे कम है, वो क्या है 2.5। क्लियर है? ये स्मॉलेस्ट नंबर अपने पास 2.5। अब उस लीस्ट प्रिसाइज वाले नंबर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है, अब यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है, 2। तो उसी फॉर्म में हम अपने फाइनल आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां पर डिफरेंस समझना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर हमने डेसिमल पॉइंट को देखा था कि डेसिमल पॉइंट कहां पर लाई करता है, कितने डिजिट के बाद लाई करता है, स्मॉलेस्ट नंबर के अंदर। उसी वे में हमने फाइनल आंसर को रिप्रेजेंट किया था वहां पर। बट यहां पर हमें डिजिट देखना है, यानी जो अपने पास स्मॉलेस्ट नंबर है या फिर लीस्ट प्रिसाइज नंबर है उसके अंदर कितने डिजिट प्रेजेंट है, कितने सिग्निफिकेंट प्रेजेंट है। उसी वे में हमें फाइनल आंसर को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अब यहां पर ये अपने पास लीस्ट प्रिसाइज नंबर हो गया। अब इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2। और इसलिए हम इस आंसर को भी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 6.7। यानी कि आंसर को भी हम दो सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में क्या लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? तो फाइनल आंसर क्या होगा, 6.7। यहां पर भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 2। और यहां पर भी कितने हैं, 2। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम क्या करना है, जब जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जिस फॉर्म में अपने पास जितने सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट है स्मॉलेस्ट नंबर के अंदर, उसी फॉर्म में हमने आंसर को रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है? तो ये सबसे सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, और किसी भी नंबर को देख के और कैलकुलेशन के अंदर रिजल्ट आएगा उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर को हमें रिप्रेजेंट करना है, वो सब मैंने आपको रूल्स बता दिए 1 बाय 1। क्लियर है? तो सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक कंप्लीट। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।